सिफर से एडवांस तक इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो इससे बेस्ट कोर्स आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 30 डेज़ में आप इंग्लिश ग्रामर में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मुकम्मल तौर पर आप माहिर हो जाएं, तो आपने ये वाला बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स मेरे साथ लाजमी ज्वाइन कर लेना है। दोस्तों, इस कोर्स की पहली क्लास हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बआसानी मिल जाएगा। आज हमारे इस कोर्स का दूसरा दिन है। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, 50 डेज़ में इंग्लिश में माहिर होना चाहते हैं, अभी हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करें और 50 डेज़ में इंग्लिश बोलचाल करना सीखें। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको पता होना चाहिए कि हमने प्रीवियस सबक में यानी सबक नंबर 1 में हमने आपको क्या प्रैक्टिस करवाई है। अगर आप डायरेक्टली हमारे लेसन नंबर 2 को देख रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप हमारे सबक नंबर 1 को लाजमी देखें, क्योंकि अगर आप सबक नंबर 1 को नहीं देखेंगे तो सबक नंबर 2 आपको समझ नहीं आएगा। तो इसका आपस में बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन है। तो पिछले सबक में दोस्तों हमने आपको बताया था कि बी क्या होता है। अब अगर आप प्रीवियस लेसन को देखेंगे तो ही आपको समझ आएगा कि बी क्या होता है। बी के बारे में डिटेल में आपको मैंने प्रीवियस लेसन में सिखा दिया, ठीक है। आज दोस्तों हम बात करेंगे वाज और वर की, जो कि बी से रेलिवेंट है। इसकी डिटेल मैं आपको प्रीवियस लेसन में अच्छे से समझा चुका हूँ। तो आज के लेसन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? वाज एंड वर। अगर आपको वाज और वर ने हमेशा कंफ्यूज किया है, आपको समझ नहीं आती, माना सेम होता है लेकिन कहाँ पर यूज़ करना है वाज को और कहाँ पर यूज़ करना है वर को, तो आज आपने ये वाला लेसन आखिर तक लाजमी देखना है। आपने प्रैक्टिस भी लाजमी अटैम्प्ट करनी है, उसके लिए आखिर तक लेसन आपने लाजमी देखना है। तो दोस्तों, अगर आपको कन्फ्यूजन है, आप वाज और वर को अच्छे से समझना चाहते हैं, आपने ये लेसन आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि वाज और वर में आपकी सारी कन्फ्यूजन जो आपके माइंड में है आपको 100% क्लियर हो जाएगी। 1 बाय 1 सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वाज का इस्तेमाल कहाँ पर करना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ करना है, किस सिचुएशन में करना है, और इसी तरह हम वर को भी टच करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। आपने बस गौर से इस लेसन को देखना है, ठीक है। अब ज़रा 1 बाय 1 हम इनको टच कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हम वाज और वर की बात करें तो इन दोनों अल्फाजों को हम माजी में इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पर यूज़ करेंगे? इन दोनों को इंग्लिश ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब्स इनको कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स, दोनों में से कोई भी आप नाम यूज़ कर सकते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में इनको क्या कहा जाता है? हेल्पिंग वर्ब्स। और इनका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? इन वर्ड्स को हम माजी में यानी पास्ट में आप वाज और वर का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट टाइम में आप नहीं करेंगे। प्रेजेंट टाइम में आप किनका करेंगे? आप इज एम आर का प्रेजेंट टाइम में करेंगे, और वाज और वर का इस्तेमाल आप पास्ट में करेंगे। पास्ट में फिर हमारे पास 4 मुख्तलिफ टेंसेज हैं। कौन से टेंस में करेंगे, इसके लिए आपने ये लेसन आखिर तक देखते रहना है, ठीक है। दोस्तों, वाज का जो इस्तेमाल है, सबसे पहले इसका माना देख लेते हैं। वाज का माना होता है था या थी। वाज को हम एक शख्स या एक चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, एक शख्स या एक चीज़। वर का माना होता है थे, सिंगल एंड प्लूरल। 2 अफराद या 2 से ज़्यादा अफराद के लिए यानी एक से ज़्यादा अफराद के लिए हम वर का इस्तेमाल करेंगे, जबकि वाज का इस्तेमाल हम सिर्फ एक शख्स या एक चीज़ के लिए करेंगे। क्लियर हो गया? अगर हम ये बात करें कि वाज और वर का इस्तेमाल माजी में कौन से टेंसेस में करेंगे, तो हमारे पास 2 टेंसेस है जिनमें हम वाज और वर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर दोस्तों आप इन टेंसेस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके लिए मैं वीडियो के नीचे एक लिंक ऐड कर दूंगा, आपने उस पर क्लिक करके तमाम टेंसेस को अच्छे से सीख लेना है। तो फ्रेंड्स, आपने अच्छे से समझ लिया कि कहाँ पर हमने वाज और वर का इस्तेमाल करना है, हमने माजी में इस्तेमाल करना है। तो माजी से मुराद क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये क्लियर हो गया? अब ज़रा 1 बाय 1 हम इनको अच्छे से टच कर लेते हैं। वाज का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे? जब आप माजी में किसी काम या चीज़ के मुताल्लिक कोई बात करना चाहते हैं। माजी में किसी के बारे में कोई बात करना चाहते हैं कि वो कौन था, या किसी की सिचुएशन के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आप वाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाज का माना क्या है? था। इससे आपको वाज़ेह हो जाना चाहिए कि वाज का इस्तेमाल हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे। और सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? ही, शी, इट। आप क्या बोलेंगे? ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। बात समझ आ रही है?
वाज का इस्तेमाल हम सिंगुलर यानी वाहिद वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। जब आप ये बताना चाहते हैं कि वो कौन था, या आप किसी की हालत के बारे में बताना चाहते हैं वो भी माजी में, मसलन वो एक डॉक्टर थी, वो एक डॉक्टर थी, वो बीमार था, आप हालत बता रहे हैं। दिन अच्छा था, इट वॉज ए नाइस डे। आई वॉज बिजी, मैं मसरूफ़ था। आई वॉज आ स्टूडेंट, मैं तालिब इल्म था। बात समझ आ रही है आपको? शी वॉज ए डॉक्टर, आप बता रहे हैं कि वो कौन थी। तो जब आप बताना चाहते हैं वो कौन थी, वो कौन था, ही वॉज ए बॉय, ही वॉज अ नाइस, यहाँ पर हालत बता रहे हैं। ही वॉज अ टीचर, ही वॉज अ प्लेयर, ही वॉज अ क्रिकेटर, ही वॉज एन इंजीनियर, ही वॉज अ स्टूडेंट। जो भी बताना चाहते हैं आप बता सकते हैं। वाज आपको समझ आ गया? पहला इसका इस्तेमाल क्या है कि माजी में ये बताना हो, किसी की सिचुएशन के बारे में बताना हो, मसलन शी वॉज टायर्ड, शी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी वॉज सैड, इस तरह भी आप बता सकते हैं। ठीक है। दूसरा इसका इस्तेमाल दोस्तों हमारे पास है जी, माजी में किसी जारी काम के मुतालिक बात करना चाहते हैं, यानी कोई भी काम पास्ट में जारी था उसके बारे में आप अभी बात करना चाहते हैं तो आप वाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जारी काम को कैसे ज़ाहिर करना है, आपने वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, वो खाना पका रही थी, आपकी मदर क्या कर रही थी, शी वॉज कुकिंग मील। बाहर क्या हो रही थी, बाहर बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग, पास्ट में कोई काम जारी था। ही वॉज हेल्पिंग अली, वो अली की मदद कर रहा था। इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। दोस्तों बात समझ आ रही है? माजी में कोई काम जारी था, अभी आकर आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप वाज का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ पर? शी वॉज कुकिंग, इट वॉज रेनिंग, ही वॉज हेल्पिंग, इट वॉज गेटिंग, आई वॉज वॉचिंग। अपने बारे में भी आप बात करना चाहते हैं, वाज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो इस तरह आप कॉन्टीन्यूस सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि वो कौन था और किस सिचुएशन में था। क्लियर हो गया? ओके। अब अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क का माना भी आपको बता रहे हैं कि आप एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वर्क का माना क्या होता है, थे। ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए आप वर्क का इस्तेमाल कर सकती हैं। प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? यू, वी, दे। यू, वी, दे। पहला इस्तेमाल क्या है कि माजी में ये बताना हो कि कोई कौन था या सिचुएशन की बात करनी हो। इनके इस्तेमालात बिल्कुल सेम है। इज़, एम, आर, वास, वर, इस्तेमालात सेम है। ये बताना हो कि वो कौन है, वो कौन था। कौन है के लिए तो हम इज़, एम, आर का इस्तेमाल करेंगे, कौन था के लिए हम वाज और वर का इस्तेमाल करेंगे। या आप माजी में बात करना चाहते हैं, आईएनजी, वाज और वर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप मौजूदा वक्त में जारी काम के मुतालिक बात करना चाहते हैं, इज़ा मार का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, माजी में ये बताना हो कि वह कौन थे, दे वर ऑल फार्मर्स, वो सब किसान थे। वी वर ऑन द रूफ, हम छत पर थे। यू वर बिजी इन स्टडीज़, आप पढ़ाई में मसरूफ़ थे। दे वर सम डॉक्टर्स, देयर वर सम डॉक्टर्स, आप ये भी कह सकते हैं दे वर सम डॉक्टर्स, वहाँ कुछ डॉक्टर्स थे। दे वर लेट, वो देर से आए थे। तो फ्रेंड्स आपने अच्छे से सीख लिया कि हम वर्क का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट के साथ हम वर्क का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपने अच्छे से सीख लिया होगा। दोस्तों एक चीज़ कॉमन जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनका इस्तेमाल, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनका इस्तेमाल हम दो सिचुएशंस में कर रहे होते हैं। पहले कौन सी है, या आप बताना चाहते हैं कि वो कौन है, या आप बताना चाहते हैं वो किस हालत में है, या जब आप जारी काम के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपके सामने मैंने सिंपल एग्जांपल्स रखी हैं। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल्स वो बताऊंगा जो कि कॉन्टीन्यूस सिचुएशन में होंगी, तो अब ज़रा वो देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप माजी में किसी जारी काम के मुतालिक बात करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप वर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि दे वर ईटिंग मील, वो खाना खा रहे थे। यू वर स्टडिंग, तुम पढ़ाई कर रहे थे। दे वर फाइटिंग, वो झगड़ा कर रहे थे। वी वर टेकिंग शावर, हम नहा रहे थे। यू वर वर्किंग, आप काम कर रहे थे। अब कोई भी आपसे पूछे कि यार तुम लोग क्या कर रहे थे, तो आप कह सकते हैं वी वर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे थे। दे वर फाइटिंग, वो लड़ रहे थे। दे वर ईटिंग मील, वो खाना खा रहे थे। तो इस तरह आप वाज और वर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ज़रा ये देख लेते हैं कि आप नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बना सकते हैं। सिंपल, आपने वाज और वर्क के बाद नॉट लगा देना है। ही वॉज नॉट यूजिंग मोबाइल, वो मोबाइल यूज़ नहीं कर रहा था। शी वॉज नॉट जंपिंग, वो कूद नहीं रही थी। इट वॉज नॉट ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी नहीं हो रही थी। ही वॉज नॉट एट द शॉप,
वो दुकान पर नहीं था। ये सिंपल सेंटेंसेस हैं। इट वॉज नॉट अ नाइस डे, मौसम अच्छा नहीं था। अगर आप सवालिया फ़िक्रे बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में यूज़ करना है। ये आपको मैं बार बार बता चुका हूँ। वाज ही यूजिंग द मोबाइल, क्या वो मोबाइल यूज़ कर रहा था। वाज शी जंपिंग, क्या वो कूद रही थी। वाज इट ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी को ड्रिजल कहते हैं। वाज ही एट द शॉप, क्या वो दुकान पर था। वाज शी इन द क्लासरूम, क्या वो क्लासरूम में थी। मनफी फिक्रात कैसे बनाएंगे, वर्क के साथ सिंपल नॉट का इस्तेमाल करेंगे। दे वर नॉट इन द मार्केट, ये सिंपल सेंटेंसेज हैं। वी वर नॉट गुड प्लेयर्स, हम अच्छे खिलाड़ी नहीं थे। यू वर नॉट इन द लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी में नहीं थे। दे वर नॉट ट्रैवलिंग टू मुल्तान, वी वर नॉट हेल्पिंग पुअर पीपल। सवाल फिक्रा बनाने के लिए वर्क को शुरू में लेके आए। वर दे इन द मार्केट, क्या वो बाजार में थे। वर वी गुड प्लेयर्स, क्या हम अच्छे खिलाड़ी थे। वर यू इन द लाइब्रेरी, क्या आप लाइब्रेरी में थे। वर द ट्रैवलिंग टू मुल्तान, क्या वो मुल्तान का सफ़र कर रहे थे। वर वी हेल्पिंग पुअर पीपल, क्या हम गरीबों की मदद कर रहे थे। अब दोस्तों चूंकि आपने हमारे लेसन को अच्छे से देख लिया और अगर आपने गौर से देखा है तो आपने हमारे लेसन को अच्छे से समझ लिया होगा। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि वाज और वर्क को इंग्लिश ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर जाना जाता है और वाज और वर्क का इस्तेमाल हम पास्ट में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किसमें? इनका इस्तेमाल हम वाज और वर्क का इस्तेमाल हम पास्ट में कर रहे होते हैं। तो अगर आपने लेसन को अच्छे से देखा है, मुझे यकीन है कि आप इस लेसन को अच्छे से समझ चुके होंगे। अब अगर आप समझ चुके हैं तो आपने क्या करना है, आपके सामने ये इंग्लिश सेंटेंसेस हैं, उर्दू के हैं बल्कि, आपने इनको इंग्लिश सेंटेंसेस में ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के बाद अगर आपने लेसन अच्छे से देखा है तो आप इजीली कर लेंगे। आप नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी इस प्रैक्टिस को अच्छे से चेक करें, आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पर अपनी प्रैक्टिसेस को सेंड कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिसेस को चेक करेंगे और आपको फीडबैक भी देंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा लेसन नंबर 2 ये पे मुकम्मल हुआ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।